मित्रों नमस्कार। आज एक और मोटिवेशनल स्पीच के साथ आपके सामने हरिदत्त शर्मा फिर से प्रस्तुत हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने आज एक प्रसंग रखना चाहूँगा। उसको एक शीर्षक दे सकते हैं हम, शत्रु कौन और मित्र कौन। स्टूडेंट्स, मित्रों में दो तरह के व्यक्ति हमारी लाइफ में मिलते हैं। एक तरह के व्यक्ति वो होते हैं जो हमारी आलोचना करते हैं कदम कदम पर, और जो हमारी आलोचना करते हैं कई बार हम उनको ही अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ लेते हैं, जबकि हमसे ये पहचानने में भूल होती है जो हमारी आलोचना कर रहा क्या वो वास्तव में हमारा शत्रु है। क्योंकि आलोचना करने वाला व्यक्ति हमारा शत्रु ही हो यह निश्चित, ये जरूरी नहीं हो सकता। मित्रों, आज के इस भौतिक युग में यदि आपको कोई गलत कार्य करने से रोक रहा है, बेशक वो आपकी आलोचना भी कर रहा हो उसमें, तो आपका शत्रु कदापि नहीं हो सकता, बल्कि वो आपका सबसे अच्छा मित्र है। शत्रु आपका वो है जो आपको गलत कार्य करते हुए देखने पर भी आपको न तो टोक रहा है, ना ही उस गलत कार्य को करने से रोक रहा है, जबकि आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है। वो अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपकी आलोचना नहीं कर रहा। और वह व्यक्ति जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक रहा है और उस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उसको आपकी आलोचना करनी पड़ रही है, अब क्योंकि वो आपकी आलोचना कर रहा है, आप उससे बोलना ही छोड़ देते हैं, आप उससे बचना शुरू कर देते हैं, आप उसके सामने ही आना नहीं चाहते। तो आप सर्वथा गलत कार्य कर रहे हैं, आप पहचान नहीं रहे हैं। वह व्यक्ति जो आपको गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोक रहा है, बल्कि गलत रास्ते पर जाने से आपको उकसा रहा है, वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है वो आपका परम मित्र है। वो चाहता है कि आप किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, आप अपने मार्ग से भटके ना, और वह आपको समय समय पर यह बताता रहता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, जिसको आप उसकी आलोचना समझ लेते हैं। मित्रों, एक एग्जाम्पल मैं अपने अध्यापन से जुड़ा हुआ आपको देता हूँ। मैं अक्सर अपनी क्लास में, विशेष रूप से जो 12th की क्लास होती थी, तो उनको मैं अक्सर मोटिवेट करता था कि बेटा पढ़िए, आप लोग, आपके काम आएगी ये पढ़ाई, आप जितनी मेहनत कर लेंगे उतनी आपकी सफलता आपके पास आ जाएगी। तो मैंने खुद अपने कानों से स्टूडेंट्स को ये कहते सुना जब मैं क्लास छोड़ कर जाता हूँ कि इसका तो यही काम है, सारे दिन यही बोलता रहता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऐसा नहीं कि सब ऐसा ही सोचते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की थिंकिंग ये थी। अब ये मेरा अपना अनुभव रहा है कि एक टीचर लगातार अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहा है कि आप पढ़िए, मेहनत करिए, आप अपने आप को सफल बना लीजिए। एक दूसरा टीचर भी मैंने देखा है, वो टीचर अपने 2-4 स्टूडेंट्स को अपने साथ रखता है, उनसे कहता है भाई जरा आना, एक बच्चे को पीटना है या एक टीचर को धमकाना है। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि आना जरा, एक टीचर को धमकाना है। बच्चे सहर्ष तैयार, तुरंत उस टीचर के साथ चल देते हैं, चलो जी बताओ किसको पीटना है, जी बताओ किसको धमकाना है। अब जब कंपेयर करते हैं वो टीचर, और जब वो बच्चे कंपेयर करते हैं, स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं, तो उनको वह टीचर बहुत अच्छा लगता है जो उनको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उनसे किसी को पिटवा रहा है या टीचर को डटवा रहा है। और दूसरा टीचर उनको बहुत अपना विरोधी दिखाई देता है जो लगातार उनको ये कहता है कि आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और सफलता प्राप्त करने के लिए आप जितना संभव हो सकता है अथक परिश्रम कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ स्टूडेंट्स नहीं पहचान पा रहे। मित्रों, मैं अभी यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि आप तो पहचानिए, आप तो मैच्योर हैं। वो मैं समझ सकता हूँ उनकी एज क्या है, क्योंकि वो युवावस्था होती है। युवावस्था में तो जब हम बीएड कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि युवावस्था जो होती है वो महान संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। उस टाइम जो युवावस्था में आदमी या बच्चा सोचता है, युवक सोचता है, वो ये सोचता है कि जो वो सोच रहा है वो सही है, जो वो कह रहा है वो सही है, जो वो कर रहा है वो सही है, बाकी उसको सब गलत नज़र आते हैं। ये तो जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने लिखा है। लेकिन आप लोग तो मैच्योर हैं, आप लोग भी ऐसी गलती करते हैं। देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल आपको और दे सकता हूँ। आलोचना ही कर रहा था विदुर,
अब यदि चाचा विदुर की बात दुर्योधन ने मान ली होती, उसकी आलोचना में से एक भी सकारात्मक पक्ष उसने ढूंढ लिया होता, तो उसको ये सब नहीं करना पड़ता, शायद महाभारत को बचाया जा सकता था। लेकिन उसको चाचा विदुर आलोचना करते ही दिखाई दिए हमेशा, उसको अपने शत्रु नजर आए, और वो पांडवों के मित्र नजर आते थे उसको, अपने शत्रु। और वो कहते भी थे कई बार, दुर्योधन ने कई बार कहा भी है कि आप तो पांडवों का ही पक्ष लेते हैं। कभी भी उसने उसकी आलोचना का सकारात्मक पक्ष ढूंढने का प्रयास नहीं किया। महाभारत हुआ, परिणाम ये हुआ। आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, रावण के भाई थे विभीषण, वो भी रावण की आलोचना करते थे और उसको सही मार्ग क्या है वो बताने की कोशिश करते थे। और हमने देखा है रामायण में कई बार उसको कभी कायर कह करके वो बुलाते थे, और कभी ये कहते थे कि तुम तो शत्रु की प्रशंसा करके मुझे भयभीत करना चाहते हो, तुम चले जाओ शत्रु के पास, लात मार करके उसको निकाल। उसकी आलोचना में से यदि वो जरा सा भी कोई सकारात्मक चीज़ उसकी ढूंढ लेता और सोचता। अब देखिए, विभीषण का रावण की आलोचना करना है, रावण को गलत रास्ते पर जाने से रोकने का उद्देश्य क्या था? ताकि वो उसके राज्य को और उसकी प्रजा को और राक्षस जाति के या राक्षस कुल को बचा सके, उसका उद्देश्य ये था। लेकिन रावण को उसमें शत्रुता नजर आती थी, रावण को सबसे बड़ा शत्रु वो लगता था, उसको लात मार करके वहाँ से निकाल दिया। परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। महाभारत में भी ऐसे ही परिणाम क्या हुआ, उसने भी यहाँ तक हमने पढ़ा है और देखा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तनख्वाह लेते हैं, आप तो वेतन पाते हैं राजकोष से, तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। यानी चाचा तो वो अलग रहा, विदुर को चाचा मानना तो अलग रहा, एक कर्मचारी मानते हुए, और कर्मचारी मानते हुए उसको यह चेतावनी देना कि आप तो राजकोष से वेतन ले सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरह से यानी आलोचना में से आलोचना को यदि आप नहीं, अब देखिए हम तो उस समय के पले बड़े हैं, जब हमारे अपने पेरेंट्स तो दूर की बात होती थी, उनका तो रोज़ का काम ही था, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति होते थे जो हमें नहीं भी जानते थे, यदि हम कोई गलत कृत कर रहे होते थे, कोई गलत कार्य कर रहे होते, तो जो हमें नहीं जानता वो भी हमें कॉल कर लेता था, यहाँ रही किसका है तू, क्या कर रहा है ये, वो भी हमें डांट देता था। हमें कभी बुरा नहीं लगता था क्योंकि हम उस चीज़ के हैबिचुअल थे। लेकिन आज दूसरी स्थितियाँ हैं। अब ये जब हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो हमें डांट रहा था वो हमारा कितना बड़ा हितैषी था कि उसने हमें गलत करने से रोका। तो मित्रों, मेरा यहाँ आपको सिर्फ यही संदेश देना था कि जो हमारी आलोचना करता है वो हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। लेकिन वो आलोचना भी स्वस्थ परंपरा के तहत होनी चाहिए, ये नहीं कि वो आलोचना ही आलोचना करती रहे, हमारे अच्छे जो काम हैं उनकी भी आलोचना करे, बुरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हम कुछ गलत कर रहे तो उसकी आलोचना करने वाला हमारा मित्र होता है, हमारा शत्रु नहीं होता। हमारा शत्रु वह है जो हमें गलत कार्य करने से नहीं रोकता है बल्कि गलत कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है और हमें उकसाता है, वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो मित्रों, यहाँ मैं आपको आज यही संदेश देना चाहता था कि हमें पहचान रखनी चाहिए कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है, और आलोचना करने वाले को हम हमेशा अपना शत्रु ना समझें बल्कि उसकी आलोचना को देखें और विचार करें कि वास्तव में उसकी आलोचना करने का कारण क्या है और उसका आलोचना करने से उसका क्या लाभ हो सकता है। आलोचना करने से तो हमारा लाभ होगा। तो मित्रों, पहचानिए कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है। मुझे आपको यही कहना था। और यदि मेरे इस वीडियो से किसी एक व्यक्ति का भी मन परिवर्तित होता है तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।